चलिए, आई होप हमने लास्ट क्लास में जो भी फैक्टराइजेशन है बेस्ड क्वेश्चंस किए थे, आपने वो सारे के सारे बना के देख लिए होंगे। ठीक है, आज हम उसी बेस, जैसा कि मैंने आपको बोला था, बेस्ड ऑन फैक्टराइजेशन ही है, बट आपको डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दी जाएगी। क्लियर? सॉल्व उसी पैटर्न में करना है। तो अपन स्टार्ट करते हैं फटाफट, जितने क्वेश्चन होंगे वो सारे कराऊंगा, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर? राइट डाउन, सॉल्व द इक्वेशन फॉर एक्स, सॉल्व द इक्वेशन फॉर एक्स। क्वेश्चन लिख रहा हूं, करना है आपको, ठीक है? एक्स अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 इंटू एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। इस फॉर्म को बोलते हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। करिए जल्दी से, 30 सेकेंड्स फॉर यू ऑल। मैंने लास्ट क्लास में आपको डीपी शेयर नहीं करी है, आज क्लास के बाद आपको डीपी शेयर हो जाएगी मेरी, ठीक है? लेकिन मैंने जैसा आपको बोला है, फर्स्ट आपको डीपीपी तभी टच करनी है एट द पॉइंट व्हेन यू आर एबल टू कंप्लीट द फुल एनसीईआरटी। ओके, अभी वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं करने, वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं करने। क्लियर? सिर्फ रिड्यूस कर दो, अब आप स्प्लिट तो कर ही लोगे, स्प्लिट तो आप कर ही लोगे, बस रिड्यूस कर दो, रिड्यूस करना है। क्या कर रहे हो पर्व, क्या कर रहे हो बताओ मुझे? सॉल्व किया है आपने ना? देखो गड़बड़ हो जाएगी ना, इतना लंबा करने बैठोगे, इतना टाइम नहीं होता अपने पास 10th क्लास के या कभी भी सॉल्व करने के लिए। ध्यान से देखो, ये वाली फोटो और ये वाली फोटो सेम सेम लग रही है, तो हम इसको y मान लेते हैं। क्लियर? चलेगा? तो ये पूरी कहानी क्या लिख सकता हूं मैं? वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। बच्चा बच्चा जानता है स्प्लिट करना है इसको। क्लियर? अच्छा, कितने आंसर आएंगे? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, पहले तो ये बताओ। क्वाड्रेटिक है? अब इसके कितने आंसर आएंगे? y की दो वैल्यू निकल के आ रही है साफ साफ, 2 निकलेगी और 3 निकलेगी मेरे हिसाब से, -2 और 3 है ना। तो एक बार इसकी जगह 2 डाल दो, एक बार इसकी जगह 3 डाल दो, आंसर आ गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब ओलंपियाड पैटर्न है ना, इसको बहुत टाइम नहीं देंगे, मतलब क्वेश्चन करना है एंड देन वी हैव टू आगे बढ़ना है, ये आपको करते जाना है, इसको पूरा सॉल्व करके आपको क्लास के बाद देखना है। ओके, ये पैटर्न बताता जा रहा हूं करना कैसे है, ये सब तो बनता होगा आपसे। देखो, सॉल्व द इक्वेशन फॉर एक्स, थोड़ा अलग है ये, रटने वाले कुछ भी नहीं है यहाँ काम आज। कर दीजिए। शरण्या, शरण्या, हो रहा है बेटा? सॉल्व हो रहा है? मतलब नहीं हो रहा है ना? सहज हो रहा है बेटा? नहीं, ये वाला हो गया, ये वाला समझ में आ गया? शरण्या, ये वाला समझ में आ गया? पर्व समझ में आ गया ये वाला? ठीक है, ये वाला करो बेटा। चेक करने का तरीका मैं तुम्हें 100 बार बता चुका हूं, पर जो भी आया उसको पुट करके देखो ना, आपको पता चल जाएगा आंसर सही है कि गलत।
एक्स की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है यहाँ पे ना, बस ये इस टाइप के क्वेश्चन पता अपन ने बचपन में करे हुए, 8th क्लास में ओलंपियाड में मेरे से जिसने पढ़ाई की होगी उन लोगों ने वाले क्वेश्चंस किए हुए हैं बेटा। देखो ध्यान से देखो, इसको तो अभी कुछ नहीं बोलते अपन। अच्छा ये इसके, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पहले कि नहीं है, पहले ही बताओ। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, पहले ये बताइए। है, पर कुछ नहीं बोल पा रहे। है शरण्या? नहीं है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे एक्स की पावर 4 आ जाएगा। तो एक्स की पावर 4 तो बाय क्वाड्रेटिक होती है, क्वाड्रेटिक कहाँ होती है? आ रहा समझ में? तो अपन कुछ टेक्निक अपनाते, देखना ध्यान से। मैं इसको y ले लूं क्योंकि हमको ये मालूम है, एक ऊपर ऊपर से अगर ये पूरा का पूरा कुछ स्क्वायर बन जाता है तो ये 3 टाइम्स उसी का y लिखा हुआ है, सिंपल लीनियर में लिखा हुआ है, और ये कांस्टेंट लिखा हुआ है। आ रहा समझ में? अब मैं मान लो इसकी स्क्वायरिंग कर देता हूं, ठीक है? क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब 2 बचा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या आ गया? वाई स्क्वायर प्लस 2। पुट कर देते हैं वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। सही है? गया, y बचा, y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो y की कितनी वैल्यू आएंगी? 0,3। एक बार 0 डालो, एक बार 3 डाल दो। तो x माइनस 1/x इक्वल टू एक बार 0 डाला, क्लियर? और एक बार x माइनस 1/x की वैल्यू 3 डाल दी। इसमें तो फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, देखो ध्यान से। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3x। सही है? तो इसको सॉल्व कर लेना एक बार, दो आंसर आएंगे इससे। टोटल एक्स की कितनी वैल्यू निकल के आएंगी? 4, क्योंकि बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहां से दो आंसर निकलेंगे। अरे क्लियर है? और यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1। दो आंसर ये हो गए, एक प्लस 1 एक माइनस 1। 4 आंसर आ गए आपके। कोई दिक्कत? देखिए ईमानदारी की बात यह है, जो बच्चे थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं उन सबके लिए बेसिकली क्वेश्चंस करा रहा हूं ये वाले, अदरवाइज आप एनसीईआरटी में खुश रहो। ठीक है? एनसीईआरटी के बाद ही मेरी डीपीपी करना, मैं 100 बार बोल चुका हूं, मेरी डीपीपी सॉल्व सिर्फ एनसीईआरटी के बाद करना, अदरवाइज नहीं बनेगी। क्लियर? चलो, मतलब मैं तो आपको पैटर्न से वाकिफ करा रहा हूं, मैं भी सारे पैटर्न नहीं करा सकता आपको। क्लियर? मैं आपको सिर्फ पैटर्न से वाकिफ करा रहा हूं। चलिए, ये समझ में आ गया बेटा? आज आप लोग नींद में हो क्या सबके सब? किसी का आंसर नहीं आ रहा है, क्या बात है? क्लास डिसमिस कर दूं? तो फिर क्या कर रहे हो?
बेटा सॉल्व करने मैंने बोला ना बाद में करना, सब काम क्लास में ही करना है क्या? सिर्फ प्लस माइनस करना है, कर लोगे? कोई बहुत जरूरी मीटिंग है क्लास के बाद? तो फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन करो ना पहले जिसमें सार है। मैं बोलता जा रहा हूँ हजारों क्वेश्चन होते हैं टाइप के, जितने करा रहा हूँ उतने तो सीख लो पहले ज्यादा से ज्यादा। म्यूट होके बैठे रहते हो हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स की पावर 4 प्लस 2x³ माइनस 13x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 करो। अच्छा एक बात ध्यान रखना बच्चों, जब भी हम जो भी x की वैल्यू निकालते हैं, जब भी हम जो भी सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है, उसको हमेशा ओरिजिनल फोटो में पुट करके देखना है आपको। जो आप ट्रांसफॉर्म करके ला रहे हो ना उसमें पुट नहीं करना है। जैसे यहाँ पे आपने 4 वैल्यू निकाली तो उसको आपको असली इक्वेशन में पुट करना है। ये बात हमेशा देखिए याद रखना, मतलब ट्रांसफॉर्म करके चेंज हो गई थी ना इक्वेशन, वहां पुट नहीं करना, असली इक्वेशन में पुट करना है हमेशा। इसको करिए। इसमें थोड़ा थोड़ा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का लिंक भी आएगा आपको, है ना, जो उसमें पढ़ाया था मैंने आपको। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना उसमें इक्वेशन बनाना, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये सब चीजें अपन पढ़ के आ चुके हैं। हाँ क्या बोल रहे हो, बोलो। पॉलिनोमियल्स में ही पढ़ा है अपन ने ये सब। हम्म। मान लो पेपर में आ गई तो हम ये लिख के आ जाएंगे इसके नीचे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ही नहीं, है ना। तो क्या करके आएंगे, छोड़ आएंगे? वो अपन से होता नहीं है, छोड़ने वाले में से तो अपन है ही नहीं, है ना। हाँ तो बताओ क्या करेंगे? करते हैं, जुगाड़ लगाएंगे, इंडियन है बे अपन। देखो, पूरी इक्वेशन को x² से डिवाइड कर दो। अंग्रेजी माध्यम में पढ़ते हो ना आप लोग, तो इंग्लिश लिख लोगे, डिवाइड बोथ साइड बाय x²। करो, क्या आएगा? x² प्लस 2x माइनस 13 प्लस 2/x प्लस 1/x²। अच्छा लग रहा है? ये दोनों देखो और ये दोनों देखो, x² प्लस 1/x², इसमें से +2 कॉमन, तो क्या बचा? x प्लस 1/x माइनस 13 इक्वल टू 0। असली फॉर्म में आ गया, पुराने वाले नहीं, सेम नहीं है, थोड़ा सा अंतर है, उसमें x माइनस 1/x था, मतलब उस फॉर्म में आ गया जो फॉर्म आपने अपनी जिंदगी में कभी देखा हुआ है। अब वो जिंदगी के अनुभव यूज करो अपने। क्लियर है? देखो देखने में खतरनाक था, असली में नहीं था, समझ रहे हो? नकली भूत था, डराने आया था मुखौटा लगा के, अपन ने बैंड बजा दी, है ना। इसको y ले लो, फिर स्क्वायरिंग कर दो, तो x² प्लस 1/x² तो हमेशा आएगा ही आएगा। +2 आएगा इस बार, उस बार -2 आया था, इस बार +2 आएगा। ठीक है, तो y -2 पुट करना पड़ेगा। कर लेना कर लेना, आप कर लेंगे मेरे पास, कोई दिक्कत? 4 आंसर आएंगे, 4 आंसर है ना, कोई दिक्कत? अच्छा आपको पता है, मैंने आपको बता चुका हूं एक चीज और, थोड़ा सा शॉर्ट में रिवाइज कर देते हैं। पॉलिनोमियल से मैंने अच्छे से पढ़ाई हुई वैसे ये चीज, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके दो रूट आते हैं, दो रूट को अपन रिलेट, आपस में रिलेट कैसे करते हैं, या तो सम ऑफ रूट या तो प्रोडक्ट ऑफ रूट के फॉर्म में। ठीक है, या तो सम ऑफ रूट दिया हो या तो प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया हो। अरे क्लियर है? ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 लिखा है, तो इसके दो रूट होंगे, अल्फा या बीटा। तो सम ऑफ रूट क्या कहलाता है? अल्फा प्लस बीटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या कहलाता है? अल्फा इंटू बीटा। क्लियर? अच्छा, अब मान लो आपको सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया हो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने बोली हो, तो कैसे लिखते थे? एक्स स्क्वायर, बहुत बढ़िया, याद है आपको, ये बड़ी बात है। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट कर दो जो भी दिया हो, इंटू एक्स कर दो, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कर दो। तो ये तरीका होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का। क्लियर? शॉर्ट में कहीं लिखना हो तो फिर से लिख लो इसको, इतनी छोटी सी चीज को। दो तीन क्वेश्चन में आपको ना होमवर्क टाइप के देता हूँ। अच्छा, एक और चीज होगी है, देख ना बेटा, एक चीज थोड़ा सोच के देखते हैं। मान लो अपने पास दो इक्वेशंस दी हुई है। क्लियर? मान लो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हो सकता है रूट कॉमन भी आ जाए। पॉसिबल है ना ये वाली चीज भी? दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है तो उसके जो रूट्स आएंगे, हो सकता है एक आध रूट कॉमन आए या कॉमन रूट भी आ जाए, दोनों रूट कॉमन आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो उसको बोलते हैं कंडीशन फॉर कॉमन रूट। क्या बोलते हैं? कंडीशन फॉर कॉमन रूट। वो कॉमन रूट की कंडीशन होती है। तो मतलब कभी आपको ऐसा शब्द पढ़ने मिल जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। क्लियर? मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, वो होमवर्क है आपके लिए, आपको वो करके लाना है। ठीक है? ट्राई मार के आना है, मतलब अभी भी करेंगे। उसमें से कुछ क्वेश्चन जो अभी करा पाऊंगा वो अभी कराऊंगा, बाकी आपको ट्राई करके लाना है। क्लियर? देखो क्वेश्चन लिखो, थोड़ा सीखने मिलेगा इन सब चीजों से। वो क्या, रटे रटाए स्कूल के क्वेश्चन करते रहोगे ना तो तुम्हारी जिंदगी कड़े आएगी बस ऐसे ही, मजा नहीं आएगा लेकिन मैथ्स पढ़ने में। क्लियर? जो क्वेश्चन दे रहा हूं इससे डेफिनेटली आपको सीखने को मिलेगा, और मैं लिख के देने तैयार हूं। आप जहां भी पढ़ते हो, जिस स्कूल में भी पढ़ते हो, ठीक है, आप एक बार अपने फ्रेंड से पूछना, ये जो आज क्वेश्चन कराया ना मैंने तीन चार क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, भाई ये सॉल्व करना बस मेरे को। क्लियर? उनसे पूछना। मतलब हर जगह कहानी क्या चल रही है कि सिर्फ पढ़ा दिया जा रहा है, नाम बता दिया जा रहा है, भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होता है। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन अपन की प्रैक्टिस में आने चाहिए, डेली यूज में आना चाहिए, दिमाग चलना चाहिए। ठीक है? क्वेश्चन लिखो, फाइंड द इक्वेशन। अपन को एक इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल्स ऑफ द रूट्स 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। हमको ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स इस इक्वेशन के रूट के रेसिप्रोकल। घुसा दिमाग में क्वेश्चन? घुसा? हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी चाहिए है जिसके रूट्स इसके रेसिप्रोकल हो। सुनना ध्यान से, थोड़ा सा सोचते हैं। मान लो फलाना ढिकाना इक्वेशन आती है, उस इक्वेशन को लिखने के तरीके के लिए हमको रूट्स पता होने चाहिए उस इक्वेशन के। अभी पढ़ा ना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने के लिए हमको उसके रूट्स पता होने चाहिए। क्लियर? अरे हाँ या ना बोलते जाओ फटाफट। रूट्स पता होना चाहिए। रूट्स कहां से पता चलेंगे? जो कंडीशन क्वेश्चन में दी है कि इसके रेसिप्रोकल होंगे। मतलब जैसे इसके रूट 2 और 3 आए, इस इक्वेशन के रूट क्या होंगे? 1/2 और 1/3। तो इसके रूट्स पता करने के लिए हमको इसके रूट पता होने चाहिए। इसके रूट निकालने आते हैं? निकाल लो क्या? तो करके दिखाओ ना। हाँ करो करो करो, अब भी करना है फटाफट। पूरा तो एक्सप्लेन कर दिया, अब क्या होमवर्क बचा? फटाफट है ना, फटाफट।
रूट्स निकालो फटाफट, बस ये स्क्वायर नहीं है, 7 है, 7 से 21, 5 है, 5 है, 21 चाहिए। टेक्निक समझ में आ गई आप लोग को? टेक्निक समझ में आई सभी को? हमें क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए थी, उसके लिए इसके सम और प्रोडक्ट पता होना चाहिए, मतलब इसके रूट पता होने चाहिए, इसके रूट के लिए इसके रूट पता होने चाहिए। क्लियर? एक एक शॉर्ट मेथड सिखाता हूं, सुनो ध्यान से। जब भी कभी ऐसा बोला गया हो कि इस इक्वेशन से आपको दूसरी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट इसके रेसिप्रोकल हो, क्लियर? आप कुछ मत करो, सिर्फ x को रिप्लेस कर दो 1/x से, चेक करने के लिए, चेक करने के लिए, ठीक है मेरे भाई? 5 1/x प्लस 7 इक्वल टू 0, सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर यहां रहेगा तो 3 माइनस 5x प्लस 7x स्क्वायर इक्वल टू 0, ये आंसर आएगा आपका। 7x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, उल्टा लिख लेना, मन की आंखों से देखो सही दिख जाएगा। x को 1/x से रिप्लेस कर दिया बस, और इसको सॉल्व कर दो, जो इक्वेशन आएगी उसके रूट अपने आप इस इक्वेशन के रेसिप्रोकल आएंगे। सॉल्व किया है एलसीएम लेके? अरे यार एक और स्टेप लिखूं क्या? ये हो गया 3/x स्क्वायर, ये हो गया 5/x प्लस 7 इक्वल टू 0, एलसीएम में एक्स स्क्वायर आया। क्लियर? अगला क्वेश्चन, इफ वन रूट ऑफ, ध्यान से लिखना ये वाला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के इक्वल टू 0, के फॉर कार्निक क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के इक्वल टू 0 इज स्क्वायर दैट ऑफ अदर, समझ गए ना? इफ वन रूट ऑफ दिस इज स्क्वायर दैट ऑफ अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपको के निकालना है। अदर मतलब जैसे इसका रूट मान लो एक 2 है तो दूसरा रूट 4 होगा, एक रूट 3 है तो दूसरा 9 होगा, एक रूट 1/2 है तो 1/4 होगा, स्क्वायर होना चाहिए, बात खत्म। तो आपको के की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है? कोशिश करना है ना, कोशिश करना, कोशिश एक आशा होती है, आशा से क्वेश्चन सॉल्व होता है, ये असली में यही वाला बस होमवर्क है, ठीक है? अब एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा, वो मैं आपको सिखाने के लिए सिखा रहा हूं, लिखो, फाइंड द कंडीशन दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ध्यान से लिखना, फाइंड द कंडीशंस, आपको कंडीशंस बतानी है, ये ओलंपियाड, खतरनाक ओलंपियाड का क्वेश्चन है, ठीक है? फाइंड द कंडीशन दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 मे हैव अ कॉमन रूट, मतलब आपको ऐसी कंडीशन निकालनी है कि इनमें कॉमन रूट होगा। क्लियर?
एक कॉमन रूट होना चाहिए ना, एक कॉमन रूट, मे हैव अ कॉमन रूट लिखा है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस कंडीशन डायरेक्ट पेपर में पूछी जाती है। और समझ में आ रहा है आपको कुछ? नहीं, किसी में भी कुछ समझ में आ रहा है आज की क्लास में? नहीं, लग नहीं रहा ना, आपके आंसर्स नहीं आ रहे इसलिए पूछ रहा हूँ। चलो देखते हैं। हम मान लेते लेट कॉमन रूट भी अल्फा, मान ले, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, क्योंकि ए बी एक्स सब आ चुके हैं। तो अल्फा अगर कॉमन रूट है तो अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। अरे समझ आ रहा है? दोनों को सेटिस्फाई करेगा ना अल्फा? यस और नो? दोनों को सेटिस्फाई करेगा अल्फा? कोई दिक्कत किसी को, किसी प्रकार की? अब ध्यान से देखो, जब दो इक्वेशन को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते थे, तो ये अगर हम एक वेरिएबल मान ले, मान लो, समझ रहे हो, एक्स वेरिएबल, और यहाँ पे अल्फा को एक वेरिएबल मान ले, वाई वेरिएबल, चल जाएगा। अल्फा स्क्वायर को एक्स मान लो और अल्फा को वाई मान लो, तो आप निकालोगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे निकालोगे? एक्स अपॉन, याद है, बी टू बी वन, बी सी माइनस बी सी वन टू टू वन, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, बी वन सी टू, बी वन सी टू मतलब ए स्क्वायर, माइनस बी टू सी वन माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? फिर y अपॉन बी सी, तो सी ए माइनस सी ए वन टू टू वन, सी वन ए टू मतलब b, माइनस सी टू ए वन मतलब a, लास्ट वन अपॉन ए बी माइनस ए बी, वन टू, वन टू मतलब b, माइनस टू वन a। ये समझ आया कि नहीं आया? सिंपल फॉर्मूला लगाया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, अगर आपने क्वेश्चंस बनाए होंगे तो आपको ये फॉर्मूला याद होगा। फॉर्मूला ही लगाया बेटा सिर्फ, इसका कोएफिशिएंट वन है ना, बी टू बी वन सी टू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी वन ए टू, बी वन ए वन, ठीक है, और फिर आखिरी में ए वन बी टू, ए वन बी टू ए टू बी वन। क्लियर? अब ध्यान दो, पहले इन दोनों को कंसीडर करते हैं, तो अल्फा स्क्वायर क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए। यस और नो? तो ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी अपॉन माइनस ऑफ ए माइनस बी, कट गया, तो माइनस ऑफ ए प्लस बी आया ये। हाँ वही, जो भी कहना है एक ही बात है। और फिर इन दोनों को कंसीडर करते हैं अब, तो अल्फा इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, वन आ गया, और अल्फा स्क्वायर की जगह पुट कर दे, तो वन इक्वल टू माइनस ए माइनस बी, वन प्लस ए प्लस बी
इक्वल टू 0 इज द कंडीशन। यही तो निकालना था। 4 ऑप्शन दिए होंगे आपको ओलंपियाड में, कंडीशन हो गई। मतलब आपको कभी भी ऐसा इक्वेशन दी हो, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, जिसमें एक्स के और कांस्टेंट को इंटरचेंज कर दो कोएफिशिएंट्स को, उन दोनों के कॉमन रूट निकालना है, तो क्या करोगे? कंडीशन 1 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 0 आना चाहिए। समझ रहे हो? मतलब किसी भी दो इक्वेशन में अगर कॉमन रूट की कंडीशन क्या होती है? 1 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 0। दो इक्वेशन में होते, दिमाग से ना, दिमाग से। ये रटने वाली चीज नहीं है, कंडीशन निकालनी है ना। जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाओगे, जैसे ऐसे तो आपको जो मैंने पहले के 3 क्वेश्चन कराए उसमें भी पता नहीं था कि हमको ये करना है, या सुन लो। तो जैसे जैसे आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बढ़ाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी क्वेश्चंस उठाएंगे, आपको कंडीशंस मिलना चालू हो जाएगी। एक्चुअली में कॉमन रूट की कंडीशन 11th क्लास में आती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर 11th क्लास में प्रॉपर, तो उसमें कंडीशन फॉर कॉमन रूट, एक कॉमन रूट की कंडीशन क्या होती है, दोनों कॉमन रूट की कंडीशन क्या होती है, किसी भी इक्वेशन में कितने रूट्स हो सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं तो वो कैसे होते हैं। आ रहा समझ में लॉजिक? तो वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप बनाओगे तब आपकी चीजें क्लियर होती जाएंगी। ये तो मैं वैरायटी छांट छांट के बस कुछ कुछ आपको करा रहा हूं, ताकि आपको ऐसे ही कभी कोई चीज किसी ओलंपियाड में अगर आप बैठो और दिख जाए तो आपसे छूटे ना। आया समझ में? ये आप मेमोराइज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये छोटी मोटी चीजें बस, बहुत ज्यादा नहीं। क्लियर है? कोई डाउट किसी को किसी प्रकार का? मेरा मेरा आज का ऑब्जेक्टिव ही ये सब पढ़ाना था आज की क्लास का। क्लियर? अगली क्लास से अपन पढ़ेंगे, मतलब कुछ क्वेश्चंस और कराऊंगा अभी मैं, अच्छे थोड़े से क्वेश्चंस। और अगर मुझे लगता है कि आप वो क्वेश्चंस में मैच्योर हो चुके हो, तो इन द वेरी नेक्स्ट क्लास वी विल गो विद द नेचर ऑफ इट। क्लियर? तो एक क्वेश्चन और मेरी तरफ से गिफ्ट लिख लो, लिख लो। फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x प्लस 5 माइनस 8 अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, x की वैल्यूज निकालनी। पहले बताओ क्वाड्रेटिक है कि नहीं है? पता चला लीनियर है और आप क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करे जा रहे हो। क्वाड्रेटिक है कि नहीं है? 0 नहीं है, इक्वल टू 7 है बेटा यहाँ पे। बताइए क्यों? हाँ, तो ये स्क्वायरिंग बहुत लंबा चौड़ा खिंच सकता है आपके हिसाब से क्वेश्चन, है ना? तो करके आइएगा, और देखो मैंने तरीका बता दिया है, जो भी आंसर्स आप फाइंड आउट करने वाले हैं आपको डायरेक्टली इसमें पुट करना है। सेटिस्फाई कर रहा है? सही है? क्लियर है? अगली क्लास में कुछ क्वेश्चंस और कराऊंगा अभी मैं, एंड आफ्टर दैट वी विल जंप टू द नेचर ऑफ सॉल्यूशन, है ना, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ाऊंगा पहले मैं आपको। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो क्वेश्चंस स्प्लिटिंग से नहीं निकलते हैं आपके आंसर्स, या कहो बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्प्लिटिंग होती है जब भी, तो आप सिर्फ वो फॉर्मूला लगाइए डायरेक्टली एंड यू विल गेट द आंसर। आ रही बात समझ में? क्लियर है? और फिर उसके बाद हम नेचर ऑफ रूट्स पढ़ेंगे। ठीक है? अरे क्लियर है? ओके, हैव अ गुड डे।